शाम का वक्त था। शिवा नदी के किनारे बेंच पर बैठे थे और अपने जीवन के पिछले 55 साल के जीवन की मीठी कड़वी बातें याद कर रहे थे। बहुत सारी यादों पर कई वर्षों की धूल चढ़ने से भुला दी गई है, पर शिवा जिसे भुला नहीं पाए है वो है शालिनी। वो समय युवावस्था के थे। शालिनी की बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार मुस्कान और लंबे घने बाल उसकी कोमलता को निखारते थे। वहीं शिवा का सुदृढ़ व्यक्तित्व, तेजस्वी आंखें और आत्मविश्वास उसकी पहचान थी। दोनों के बीच प्यार तो होना ही था। पूरे गांव को इन दोनों की जोड़ी जैसे शिव पार्वती की जोड़ी। दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज भी एक ही था। शिवा को अच्छे वेतन से मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। समय होते ही दोनों के परिवारों की सम्मति से शादी भी हो गई। पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के 8 महीने के बाद शालिनी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और 2 साल के बाद वो भगवान के पास चली गई। शिवा को अपना जीवन अंधकार से भरा हुआ लगा। उसे अब जीने के लिए कोई आशा नहीं रही। वो अपना सब कुछ शालिनी को दे चुका था। उसे जीना है तो सिर्फ शालिनी की यादों के सहारे। शिवा के पास पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसके माता पिता ने उससे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर शिवा को शालिनी की यादों में ही जीना था। वो सोच रहा था कि उसने जो पिछले 1 साल तक जो अस्पताल के चक्कर काटे वो बहुत ही कष्टदायी थे। जो पीड़ा शालिनी ने सही वो बहुत ही दर्दनाक थी। उसके मन ने अब सिर्फ शालिनी की यादों से सेवा करने की सोची। उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे तो ठीक ही थी, पर वो अमीर नहीं थे कि कैंसर जैसी बीमारी वाले लोगों की सेवा बड़े पैमानों पर कर पाए। पर कहा जाता है ना कि जिसने सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लिया वो हर मुश्किल को पार कर गया। शिवा ने अपने ही गांव में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के लिए सेवा केंद्र शुरू किया। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद आज वो हजारों लोग जो आर्थिक रूप से इलाज नहीं कर पाते उनके लिए शिवा एक भगवान से काम नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं पर कुछ जी नहीं पाते। उनके परिवार वालों को अपना ही उदाहरण देकर जीने की राह दिखाते हैं। शिवा ने अपने जीवन को सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। अगर उसने कोई और राह चुनी होती तो हो सकता है कि वो अधिक सुख सुविधाओं से भरी होती, पर उस राह पर शायद वह अपने जीवन के उस उद्देश्य को नहीं पहचान पाता जो शिवानी ने उसे अपने जाने के बाद सिखाया था।